चुनाव को देखते हुए ये लग रहा है कि अनिल विज ही जीतेंगे यहाँ से, और क्योंकि उन्होंने काम किया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे काम किए हैं। ये कैमरे का उनको शौक नहीं है, लेकिन वो उनकी नीति यही रहती है कि मैं अम्बाला छावनी की जनता के साथ जुड़ा रहूँ। पब्लिक सारी खुश है, अस्पताल बनाया है उन्होंने यहाँ पे, सड़कें बहुत अच्छी बनवाई हैं और फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पे बनाया है उन्होंने, शहीद स्मारक बना रहे हैं जो कि अम्बाला की पहचान है। जी सबको समझाए जा रहे हैं, ये बताएं एक बार इस बार सिटी थोड़ा सा परेशान कर देगी? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करेगी। ये कोई खास मुद्दा नहीं है। किसानों वाला कुछ लोग हैं जो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने 3 कानून बनाए थे, अब हम तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो किसान लोग जो पहले इसका एजिटेशन कर रहे थे वो पछता रहे हैं कि हमने कानून क्यों वापस करवा लिए। ये पानी की बड़ी भारी समस्या थी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से नहरी पानी वो अम्बाला छावनी में लाए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ 150 धर्मशालाएँ बनवाई यहाँ गरीब व्यक्तियों के लिए, जिनको कोई स्थान नहीं मिलता था यहाँ पर विवाह करने के लिए जो है ना। यहाँ की सड़कें बनवाई, यहाँ के स्कूल ठीक करवाए, यहाँ के बिल्कुल जो दूसरे सामाजिक संस्थाएँ थे उनको खूब धन दिया ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो। तो इसलिए उनको गब्बर कहा जाता है कि उनकी छवि वाकई जो है कि ईमानदार व्यक्ति है। और जब से बीजेपी आई है ये पर्ची वाला काम बंद हो गया और विद साहब जी उधर बात ही अलग है। हरियाणा के चुनावों में चंद मिनट बचे हैं या कह लीजिए चंद घंटे बचे हैं या मात्र प्रचार में कुछ ही वक्त बचा है और हरियाणा का चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में हम हर विधानसभा जाकर आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। इसी के चलते आज हम अम्बाला छावनी में मौजूद हैं। यहाँ से बीजेपी ने जिसे उतारा है वो बीजेपी के गब्बर कहे जाते हैं। आपको सुबह सुबह चाय की दुकान पर दिख जाते हैं और कभी तंज लहजे में किसी से बात करते दिखते हैं तो कभी हंसी मजाक के अंदाज में दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कैंडिडेट कांग्रेस से दिखाई देता है तो कहते हैं कि शैलजा का गढ़ इसे कहा जाता है। वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से नाराज थे उन्होंने चुनाव मैदान में उतरकर एक अलग ही खलबली महसूस कर दी है। मगर फिर भी गब्बर साहब अभी तक चुनाव परिणाम देखें या चुनाव प्रचार देखें तो उसमें पहले नंबर पर, पहले पायदान पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ आम जनता अम्बाला की हमारे साथ है जो बड़े करीब से अनिल विज को जानती है और उन्हें पहचानती है और इनसे जानना होगा बड़ा ज़रूरी और बड़ा महत्वपूर्ण कि उनका व्यवहार कैसा है और आने वाले चुनावों का क्या समीकरण दिख रहा है। क्या लग रहा है चुनावों को देखते हुए? चुनाव को देखते हुए ये लग रहा है कि अनिल विज ही जीतेंगे यहाँ से, और क्योंकि उन्होंने काम किया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छे काम किए हैं और पब्लिक सारी खुश है। अस्पताल बनाया है उन्होंने यहाँ पे, सड़कें बहुत अच्छी बनवाई हैं और फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पे बनाया है उन्होंने, शहीद स्मारक बना रहे हैं जो कि अम्बाला की पहचान है। और लघु सचिवालय जो कि यहाँ पे लोग सिटी जाते थे, अब कैंट में ही यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, काम हो जाता है सारा। ये जैसे हमें टीवी पे दिखाई देते हैं विज साहब, मतलब चाय की दुकान पे सुबह सुबह चाय पीते हुए, तो ये सच्चाई है या फिर 2-4 दिन घूमते हैं कैमरे के सामने? नहीं, कैमरे का उनको शौक नहीं है, लेकिन वो उनकी नीति यही रहती है कि मैं अम्बाला छावनी की जनता के साथ जुड़ा रहूं। मंत्री होने के बावजूद भी वो अगर चाहते तो चंडीगढ़ में कोठी लेकर के रह सकते थे, लेकिन उनका ये नियम रहा, उनका ये रहा कि भाई मैं अम्बाला से बाहर नहीं जाऊंगा, अम्बाला की जनता के बीच में रहूँगा, इनकी सेवा करूँगा। जहाँ तक आपने गब्बर की बात कही है, गब्बर उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। सारी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी ये सरकारी अधिकारी थे उनसे इसलिए डरते थे कि ये किसी को भी किसी भी समय और उसकी खिंचाई कर देते थे अगर वो कोई काम नहीं करता था वहाँ पर। और एक बात कि स्वतंत्रता के बाद अम्बाला छावनी में कांग्रेस के राज में के एक ईंट तक नहीं लगी यहाँ पर जो है ना। ये सिर्फ गब्बर के ही राज में हुआ कि पिछले 10 वर्ष में यहाँ विभिन्न योजनाएं आई, जैसे अभी इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स का हुआ। पानी की बड़ी भारी समस्या थी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से नहरी पानी वो अम्बाला छावनी में लाए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ 150 धर्मशालाएँ बनवाई यहाँ गरीब व्यक्तियों के लिए, जिनको कोई स्थान नहीं मिलता था यहाँ पर विवाह करने के लिए जो है ना। यहाँ की सड़कें बनवाई, यहाँ के स्कूल ठीक करवाए, यहाँ के बिल्कुल जो दूसरे सामाजिक संस्थाएँ थे उनको खूब धन दिया ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके। तो इसलिए उनको गब्बर कहा जाता है कि उनकी छवि वाकई जो है एक ईमानदार व्यक्ति की है। एक बात समझाइए कि जब किसान आंदोलन हुआ तो अम्बाला बड़ा इफेक्ट हुआ उससे, तो ये सब चीज़ें इन चुनावों में ये मुद्दा बने? ये कोई खास मुद्दा नहीं है। किसानों वाला कुछ लोग हैं जो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने 3 कानून बनाए थे, अब हम तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो किसान लोग जो पहले इसका एजिटेशन कर रहे थे वो पछता रहे हैं कि हमने कानून क्यों वापस करवा लिए। ये वो कानून किसानों के लिए बहुत बेहतर थे और विज साहब का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग था
और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इन्होंने रोका हुआ है सारा रास्ता, शंभू बॉर्डर पे रास्ता रोका हुआ, किसान भी परेशान है कि भी कोई आए और हमारे को थोड़ा सा मना के इसको खुलवा दे किसान। आपने तो बड़े चुनाव देखे हैं, ये उस टाइम पे कांग्रेस में पर्ची खर्ची वाला कॉन्सेप्ट सच में ही था क्या? ये तो कांग्रेस का कल्चर ही रहा है, आज से नहीं, नेहरू के टाइम से ही। और जब से बीजेपी आई है ये पर्ची खर्ची वाला काम बंद हो गया। और विच साहब जी उधर बात ही अलग है। आप बाबूजी सबको समझाए जा रहे हैं, ये बताएं एक बार, इस बार सीटी थोड़ा सा परेशान कर देगी? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करेगी। सीटी वाले की तो सबकी सीटी बच गई। कह रहे दूसरे नंबर पे सीटी वाला, तीसरे नंबर पे नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हम नंबर एक ही रहेंगे। हाँ नहीं, सर्वे में आप नंबर 1 चल। नहीं, सर्वे में भी और अदरवाइज भी रिजल्ट में भी ये नंबर 1 आएंगे। और दूसरे 24 फसलों पर हम लोगों ने, हरियाणा सरकार ने एमएसपी दी है, बाकी तो 3-4 फसलों पे दी है। तो 24 फसलों पे एमएसपी देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब किसान जो हैं अननेसेसरली बिना किसी कारण के मतलब विरोध कर रहे हैं, और वो कांग्रेसी लोग हैं। मतलब किसान नहीं विरोध कर रहे, कांग्रेस के इक्के दुक्के 10-20 बंदे आते हैं और विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, तो उनसे काम नहीं बनेगा। आप तो एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये कह रहे हैं कि रोजगार का बड़ा मसला है अम्बाला में। नहीं, रोज़गार का ऐसा कोई मसला नहीं है। आप कहीं पे भी जाइए, कहीं भी किसी जगह पे कोई सीट नहीं मिलती है। किसी होटल में जाओ, किसी कहीं सिनेमा हॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, सब बुकिंग है। रेलवे की बुकिंग नहीं है। एयरपोर्ट पे आप अपना बाई एयर कोई बुकिंग करानी हो तो वहाँ भी कोई जगह नहीं है, सब वेटिंग है। तो महंगाई कहाँ है? कोई बेरोजगार महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। अदरवाइज़ तो लोग कहाँ कहाँ जाते, खर्चा करते हैं, कितना लोग कर रहे हैं ना खर्चा। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने महंगाई शोर मचाया। थोड़ी बहुत बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे। आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाके देखो, प्राइवेट अपनी इंडस्ट्रीज में देखो, हर जगह जॉब है। पर लोग अगर करना ही चाहे, वो सिर्फ अपना क्या करते हैं, सरकारी उसके अंदर अपनी एम्पैनलमेंट करा देते हैं, तो वहाँ से वहाँ ही से पता लगता है भी कितनी जॉब्स खाली पड़ी हैं। पर अदरवाइज जिस बंदे ने भी वहाँ पे फॉर्म भर रखा है वो हर कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है। वो आप तो अम्बाला को बड़े करीब से जानते हो और विस साहब को भी करीब से ही जानते हो कि कैसा स्वभाव है उनका, जैसे जिस तरह गुस्से वाले लगते हैं उस तरह गुस्से वाले हैं? गुस्से वाले उसके लिए हैं जो काम नहीं करता, जो बेईमान है, जो लोगों को तंग करता है, उनके लिए गब्बर बन के जो है ना वो उसकी खिंचाई करते हैं। वो जो है ना वैसे बहुत ही नरम स्वभाव के हैं और बहुत ही संवेदनशील भी हैं साथ में। ये नाराज हो जाते हैं विस साहब पार्टी से बार बार? पार्टी से नाराज़ नहीं होते वो, उनको ये लगता है पार्टी से कभी भी नाराज़ नहीं हुए। उनको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती, वो थोड़ा रिजेंटमेंट आ जाती है। अदरवाइज पार्टी से कभी भी नाराज़ नहीं है। अभी एमपी के इलेक्शन हुए हैं, पूरा उन्होंने जोर लगा के काम किया। अगर वो पार्टी से नाराज़ होते तो काम क्यों करते वो? ये एमपी वाले चुनावों में अम्बाला दूसरी तरफ क्यों गया? नहीं, अम्बाला से जीती है। अम्बाला कैंट से लीड मिली है उनको। अम्बाला कैंट से लीड मिली है। पूरे अम्बाला ने क्या माहौल बनाया इस तरह से अब इन चुनावों? कांग्रेस ने झूठ बोल करके लोगों को ये कहा कि संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। 8,500 रुपये का झूठा वायदा किया गया लोगों से। उस चक्कर में जो है ना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अब लोगों को ये बात समझ आ गई है, वो जो खटाखट हो रहा था, अब लोग इस चीज़ को समझ। विधानसभा में खटाखट होगा नहीं होगा? नहीं, विधानसभा में खटाखट कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत ही नहीं ऐसा कुछ नहीं, अम्बाला छावनी में आकर के कोई जलसा भी कर लें। आप बाहर निकल गया और बाहर धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, धमकी नहीं दे रहे, हम तो कहते हैं वो आए। आप सब बीच वाले अंदाज में बोल रहे हो साहब? नहीं, क्योंकि अम्बाला के जितने भी लोगों से आप बात करोगे सब इसी अंदाज में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सब साफ लोग हैं। और अम्बाला छावनी में चला गया और मेरा कैंडिडेट हार गया तो मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते हो। आपकी तो स्टेटमेंट भी है कि मुझे शरीफ लोगों की वोट चाहिए। अब आप देख लोगे अम्बाला में शरीफ लोग रहते हैं, बदमाश लोग रहते हैं। ये विस साहब जो बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं और एकदम बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, या मतलब अम्बाला की जनता ने मन बनाया हुआ है? नहीं, अम्बाला की जनता का मन बना हुआ है। वो सच्चा इंसान का ये होता ही है कि जो उसके अगेंस्ट वो बात हुई तो जो भी दिल में होता है वो मुंह पे बोल लेते हैं। क्या मतलब इस बार मतलब निश्चिंत है आप तो? मतलब मेरे को तो लग रहा है चुनाव प्रचार से सारी चीज़ों से निश्चिंत है। नहीं, बिल्कुल निश्चिंत, पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हम जीतेंगे और जीतेंगे बस। हम इलेक्शन में पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी, ऐसी बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है हम, लेकिन हम जीतेंगे और शर्तिया जीतेंगे।
एक चीज़ बता दीजिए, इसका फ़ायदा मिलेगा या इस जो सीटी बज रही है, आप कह रहे हैं कि सीटी वाला दूसरे नंबर पे, ये सारी चीज़ें, या ये एक तरफा ही माहौल था मतलब? एक्चुअल में हमें दूसरा नंबर तीसरा नंबर हमें उससे कुछ नहीं लेना नहीं। हमारा नंबर वन है और नंबर वन ही रहेगा। लोगों में ये वातावरण बन गया है। आप ही बताइए, सीटी कौन लोग बजाते हैं? सीटी बजाना किस चीज़ की निशानी होती है? तो ये इस प्रकार का यहाँ एक माहौल बन गया है कि ये कौन लोग हैं जो सीटियाँ बजाते हैं, बजा रहे हैं, है ना, वातावरण खराब कर रहे हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा आगे कुछ कहना नहीं है आपको। अब मतलब पंजाब विदा कर दोगे आप लोग? पंजाब पहले विदा यहाँ से, नहीं, लोकसभा में मतलब जो पंजाब ले आए थे वो उससे विदा कर तो दोगे? पहले ही 10 साल पहले विदा कर 10 दिया साल था, पहले ही और विदा इस हो साल गया भी नहीं था, आएगा, और इस बारी भी नहीं इस आएगा। बारी भी नहीं आएगी। गब्बर साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ पूरी आ रहे हैं, पूरी बीजेपी सरकार बने जी। और प्रदेश का तो समझा दीजिए थोड़ा सा सिनेरियो। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी पक्का 100%। पूरी बहुमत से? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बहुमत से बनेगी। एक चीज़ और समझा दीजिए आप, छोटी सी। पहले जब चुनाव होते थे तो क्षेत्रीय दलों का बड़ा बोलबाला रहा करता था और चौटाला उसकी इतना मतलब पावरफुल दिखाई देते थे। इन चुनावों में क्षेत्रीय दल ही खत्म हो गए हैं, सिर्फ लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से हो रही है। तो ये हरियाणा ने काम माइंडसेट किया है? हरियाणा ने माइंडसेट नहीं, ये लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि सेंटर की जो पार्टीज होंगी ना, वही उन्हीं को लेके आने का फ़ायदा है। क्षेत्रीय दलों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपनी जेबें भरते हैं और कुछ नहीं करते वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अम्बाला के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जो कह रहे हैं कि फूल खिलने को तैयार है और हरियाणा में गुलदस्ता खिलने को तैयार है। खैर 8 तारीख को फिल्म साफ हो जाएगी कि क्या होता है, मगर हाँ, मौजूदा चुनाव प्रचार और मौजूदा हालात देखकर तो यही लग रहा है कि विज साहब इस बार बहुत दमदार तरीके से आपको विधानसभा समेत कई जगह बोलते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ केशव पांचाल।